प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में रहीम दास के दोहे संकलित हैं, जिसमें कुल 14 दोहे हैं। इसके भाग 1 में हमने दोहा संख्या 1 से दोहा संख्या 7 तक का अर्थ और व्याख्या आपको बता दिया है। अब इसके भाग 2 में दोहा संख्या 8 से दोहा संख्या 14 तक की हम व्याख्या पढ़ते हैं और समझते हैं। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए और इसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझिए, जिससे आने वाली परीक्षा में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोहा संख्या 8। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम के मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। प्रीतम का अर्थ है प्रियतम, वह ईश्वर रूपी प्रियतम। प्रियतम छवि, छवि का अर्थ है रूप या सुंदरता। नयनन का अर्थ है नेत्र। बसी अर्थात बस चुकी है। पर का अर्थ है दूसरी। छवि का अर्थ है रूप या सुंदरता। कहाँ समाहित हो सकती है। सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। पहले जिस तरह से आज धर्मशाला होती है, उसी तरह से पहले सराय हुआ करती थी। यात्री अपना रात्रि उस सराय में व्यतीत करते थे। लखी का अर्थ है देखकर। पथिक का अर्थ है राहगीर। आप का अर्थ है अपने आप फिर जाए, मतलब वापस मुड़ जाता है। प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि, रूप अब तो बस चुका है, पूर्ण रूप से समाहित हो चुका है। अतः इस सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात पर छवि कहाँ समाए, अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए या दूसरे की सुंदरता को, रूप को समाहित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से यात्रियों के ठहरने के स्थान सराय को यात्रियों से भरा हुआ देखकर राहगीर उसमें स्थान ना पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चल देता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी खाली स्थान ना पाकर अन्य छवि वापस चली जाती है। आशा यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य सांसारिक माया मोह स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठी परी जाई। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। यहाँ पर तोड़ो का अर्थ है तोड़ना और चटकाए का अर्थ है झटक कर। जुरे का अर्थ है जुड़ना। इस दोहे के माध्यम से कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने का वर्णन किया है। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। प्रेम रूपी धागे अर्थात प्रेम के संबंध को कभी भी छोटे से झगड़े में, छोटे से मनमुटाव में कभी भी झटक कर नहीं तोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता, टूटे से फिर ना जुड़े, जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता और जुड़े तो गांठ पर जाए, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ लगानी पड़ती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से प्रेम का संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं होती। कदली सीप भुजंग मुख,
स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तय सोई फल दीन। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। कदली का अर्थ यहाँ पर है केला, सीप का अर्थ है सीप, सीपी जो होती है, भुजंग का अर्थ है सर्प, स्वाति नक्षत्र एक होता है, उसके वर्षा की बूंद की बात यहाँ पर की जा रही है। गुण का अर्थ है गुण, जैसे ही संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, तैसोई का अर्थ है वैसा ही फल दीन देता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कविवर रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद समान गुण वाली होती है, लेकिन संगति के कारण उसमें गुण में परिवर्तन हो जाता है। स्वाति एक होती है, स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई वर्षा की बूंद समान गुण वाली होती है, लेकिन गुण तीन, संगति के कारण उसके गुण तीन प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। कदली, जब वही स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद केले में गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। सीप में गिरती है तो वह स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद मोती में परिवर्तित हो जाती है। और भुजंग मुख, सर्प के मुख में जब वही स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद गिरती है तो वह सांप के विष में परिवर्तित हो जाती है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद समान गुण वाली है, लेकिन संगति के बदल जाने पर उसके गुण भी तीन प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। केले में गिरने पर वह कपूर, सीप में गिरने पर वह मोती, और सांप के मुख में गिरने पर वह विष बन जाती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जैसे ही संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसे संगति होती है वैसे ही फल प्राप्त होता है। दोहा संख्या 11। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे में रहीम ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। तरुवर का यहाँ पर अर्थ है तरु अर्थात वृक्ष। फल नहीं खात हैं, सरवर का अर्थ है यहाँ पर सरोवर, पियहि न पान, पियहि का अर्थ है पीते हैं, पान का अर्थ है पानी। कह रहीम पर काज हित, पर का अर्थ है दूसरे, काज का अर्थ है कार्य, पर काज का अर्थ यहाँ पर हुआ परोपकार। हित का अर्थ है लाभ के लिए, संपत्ति का अर्थ है धन, संचय का अर्थ है संचय करते हैं, सुजान अर्थात सज्जन पुरुष। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते तथा सरोवर तालाब अपने पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाब के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं। स्वयं के लिए ना तो वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं, ना स्वयं के लिए तालाब जल एकत्रित करता है। उसी प्रकार से पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार से सुजान अर्थात सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति सचहि, अपनी संपत्ति का संचय पर काज हित दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए ही करते हैं। रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इस दोहे में कवि ने बताया है कि समय और आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो
उसकी अपनी महत्ता होती है, अतः किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ेन का अर्थ है बड़े लोगों को, धनी लोगों को, मानी लोगों को, सम्मानित लोगों को। लघु का अर्थ है छोटे, अर्थात छोटे लोगों को। न दीजिए डारी, डारी का अर्थात फेंकना या तिरस्कार करना। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सुई का अर्थ है यहाँ पर सुई, जो सिलने में काम आती है, और तलवार का अर्थ है तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों को देखकर कभी छोटे लोगों का निरादर, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जहाँ काम आवे सुई, जिस प्रकार से जहाँ पर सुई का काम होता है, कहाँ करे तलवार, वहाँ तलवार सुई से सुई वाला कार्य नहीं कर सकती। अतः कवि का अर्थ मतलब है, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों को देखकर कभी छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई कार्य नहीं कर सकती। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व होता है, अतः सभी को सम्मान देना चाहिए। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। प्रिय छात्रों, इस दोहे में रहीम दास जी ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। यों का अर्थ है इस प्रकार, यों रहीम सुख होत है। बढ़त देख, बढ़त देख अर्थात बढ़ता हुआ देखकर। निज का अर्थ है अपने, गोत का अर्थ है गोत्र, वंश या परिवार। बड़री का अर्थ है बड़ी बड़ी, अखियाँ निरखी, निरखी का अर्थ है देखकर, आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी ही आँखों को सुख की प्राप्ति होती है। आईने में अगर कोई अपनी छवि देख रहा हो तो अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर उन्हीं आँखों को, जो अपनी आँखों को देख रही हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य को अपने गोत अर्थात गोत्र, परिवार या वंश की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीति। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच और तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। ओछे, रहीमन ओछे नरंते, ओछे का अर्थ है नीच व्यक्ति, नर का अर्थ है व्यक्ति, मनुष्य। तजो अर्थात त्याग दो, बैर का अर्थ है शत्रुता या दुश्मनी, अरु का अर्थ है और, प्रीति का अर्थ है प्रेम। काटे चाटे, काटने पर और चाटने पर। स्वान का अर्थ है कुत्ता। दुहु का अर्थ है दोनों ही, भांति प्रकार, विपरीति का अर्थ है कष्टदायी। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति। ओछे नरन ते, नीच व्यक्तियों के साथ किया गया बैर और प्रीति, प्रेम और शत्रुता
दोनों ही कष्टकारी होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ, कपटी व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जिस प्रकार से काटे चाटे श्वान के दुहु भांत विपरीत, जिस प्रकार से कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है, या उसके चाटने से धीरे धीरे आपकी त्वचा उखड़ती जाती है और घाव हो जाता है, तथा उसके काटने से पीड़ा और विष फैलता है। उसी प्रकार से नीच और तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है कि जो नर नीच अहें जग में, तिनके संग प्रीति नरारी बढ़ाओ, प्रीति में चाट के बैर में डांट के काम निकार बे क्यों हर्षाओ। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से रहीमदास जी द्वारा लिखे गए दोहों का ये सरल अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताई। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो दैनिक रूप से अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने साथियों में अवश्य करें, तथा आपको यह वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपने कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।